क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना किसी तनाव के बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या फिर इसमें एक खास मानसिकता की भी जरूरत होती है? आज हम बात करेंगे थॉमस एम स्टर्नर की बेहतरीन किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में, जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को स्थिर करके किसी भी कौशल को आसानी से सीखा जा सकता है। ये किताब बताती है कि सफलता सिर्फ मंजिल पर पहुंचने से नहीं आती, बल्कि पूरे सफर का आनंद लेने से मिलती है। अगर आप अपनी जिंदगी में धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें कैसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और किस तरह हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना तनाव के हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस किताब के बेहतरीन विचारों को समझते हैं और अपनी लाइफ में ध्यान, एकाग्रता और संतुलन लाने का तरीका सीखते हैं। चैप्टर 1, सीखने की शुरुआत। जब कोई नया कौशल सीखना शुरू करता है तो उसका दिमाग अक्सर चिंताओं से भरा होता है। वह यह सोचता रहता है कि उसे कितनी जल्दी उस काम में निपुणता हासिल करनी है, दूसरों के मुकाबले उसकी प्रगति कितनी तेज है, और अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो क्या होगा। लेकिन यही सोच उसे सीखने की असली प्रक्रिया से दूर कर देती है। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि सीखने का सही तरीका क्या है और क्यों केवल नतीजों की चिंता करने के बजाय पूरी प्रक्रिया का आनंद लेना जरूरी है। बचपन में सीखने की प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक होती है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। उसे यह चिंता नहीं होती कि वह कितनी जल्दी चलना सीख जाएगा या दूसरे बच्चे उससे बेहतर कर रहे हैं या नहीं। वह केवल इस प्रक्रिया में शामिल रहता है और धीरे धीरे अपने कौशल को निखारता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज यह सिखाने लगता है कि सफलता सिर्फ परिणामों से मापी जाती है, न कि उस प्रक्रिया से जिससे व्यक्ति गुजरता है। लोगों को बार बार बताया जाता है कि उन्हें दूसरों से आगे निकलना है, जल्द से जल्द सफलता पानी है, और इस वजह से अधीरता जन्म लेती है। इसी अधीरता के कारण कई लोग किसी नई चीज को सीखना तो शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वे खुद को पर्याप्त समय नहीं देते। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं जब उन्होंने पहली बार पियानो सीखना शुरू किया। शुरुआत में उनका ध्यान इस बात पर था कि वे कितनी तेजी से एक कुशल पियानो वादक बन सकते हैं। लेकिन जब वे अभ्यास करने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि वे कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि वे अभ्यास का आनंद लें। जब भी वे गलती करते तो निराश हो जाते, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक आदर्श छवि थी कि उन्हें कितनी जल्दी परफेक्ट बनना है। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि इस मानसिकता के कारण उनका अभ्यास बोझिल हो रहा था और वे वास्तव में कुछ भी नहीं सीख पा रहे थे। एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या होगा अगर वे सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दें और इस प्रक्रिया को पूरी तरह जिएं, बिना इस चिंता के कि वे कितनी जल्दी सफल होंगे। उन्होंने खुद को किसी भी लक्ष्य से बांधना बंद कर दिया और सिर्फ धीरे धीरे सुधार करने पर ध्यान देना शुरू किया। इसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। जैसे ही उन्होंने नतीजों की चिंता छोड़ दी और केवल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया, उनका प्रदर्शन अपने आप बेहतर होने लगा। अब जब वे पियानो बजाते तो पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहते और धीरे धीरे उनकी गति और दक्षता में सुधार होने लगा। जब कोई नया कौशल सीखता है तो उसके दिमाग में दो अवस्थाएं होती हैं। एक, जब वह केवल लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, और दूसरी, जब वह केवल प्रक्रिया का आनंद लेने पर ध्यान देता है। जब व्यक्ति यह सोचकर अभ्यास करता है कि उसे कितनी जल्दी सफलता पानी है, तो वह जल्द ही निराश हो जाता है, क्योंकि वह हर समय अपनी प्रगति को आंकने में लगा रहता है। लेकिन जब वह केवल सीखने के अनुभव में पूरी तरह डूब जाता है और हर छोटे सुधार को महसूस करता है, तो उसकी प्रगति तेजी से होती है। लेखक यह समझाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को लेकर सही मानसिकता ही सफलता का असली रहस्य है। अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीख रहा है तो शुरुआत में सही स्वर और ताल मिलाने में कठिनाई होगी। अगर वह हर समय यह सोचता रहेगा कि उसे कितने दिनों में एक अच्छा गिटारिस्ट बनना है, तो वह जल्द ही निराश हो जाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करे और प्रक्रिया का आनंद ले, तो उसका कौशल तेजी से निखरेगा।
इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है और हर दिन ये सोचता है कि उसे कितनी जल्दी तेज दौड़ना सीखना है, तो वह जल्द ही थक जाएगा। लेकिन अगर वह केवल दौड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दे और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करे, तो वह लंबे समय तक बिना थके अभ्यास जारी रख पाएगा। लेखक बताते हैं कि जीवन में कोई भी कौशल सीखने का असली रहस्य यह नहीं है कि कोई कितनी जल्दी सीखता है, बल्कि यह है कि वह कितनी सहजता से अभ्यास को अपनी आदत बना लेता है। जब कोई खुद को किसी लक्ष्य से बांधना बंद कर देता है और केवल प्रक्रिया का आनंद लेने लगता है, तो न केवल वह अधिक कुशल बनता है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। सही मानसिकता यही है कि व्यक्ति केवल उस काम पर ध्यान दे जिसे वह कर रहा है, बिना इस चिंता के कि वह कब तक सफल होगा। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रक्रिया पर ध्यान, न कि परिणाम पर। जब कोई व्यक्ति कोई नया कौशल सीखता है तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि वह कितनी जल्दी उसमें माहिर हो सकता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जब वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तभी वे संतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वे सीखने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में समझाते हैं कि किसी भी चीज में निपुणता हासिल करने का असली रहस्य यह नहीं है कि कोई कितनी तेजी से सफलता पाता है, बल्कि यह है कि वह कितनी सहजता से अभ्यास को अपनी आदत बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति पियानो बजाना सीख रहा है और उसका ध्यान केवल इस बात पर है कि वह कब तक एक शानदार धुन बजा पाएगा, तो वह हर बार अपनी प्रगति को आंकता रहेगा। और जब उसे लगेगा कि वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं सीख पा रहा, तो वह निराश हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है और हर दिन यह देखता है कि वह कितनी तेजी से दौड़ सकता है, तो वह हर छोटे बदलाव को नज़रअंदाज कर देगा और जल्द ही थकान और निराशा महसूस करने लगेगा। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति अपना ध्यान केवल परिणामों पर लगाता है तो वह हमेशा अधूरा और असंतुष्ट महसूस करता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। किसी भी कौशल को सीखने का सही तरीका यह है कि व्यक्ति केवल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करे। अगर कोई पियानो बजाना सीख रहा है और केवल इस पर ध्यान देता है कि वह हर दिन कितना सुधार कर सकता है, तो वह बिना किसी मानसिक बोझ के अभ्यास करेगा। जब वह यह सोचना छोड़ देगा कि उसे कब तक परफेक्ट बनना है, तब वे वास्तव में अपने कौशल में निखार ला पाएगा। लेखक इस अवधारणा को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई माली केवल इस बात पर ध्यान दे कि उसके लगाए हुए पौधे कितनी जल्दी बड़े होंगे, तो वह हर दिन यह सोचकर परेशान रहेगा कि उसका बगीचा पूरी तरह खिला क्यों नहीं है। लेकिन अगर वही माली सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि वह हर दिन अपने पौधों की अच्छी देखभाल कर रहा है, तो एक दिन उसका बगीचा अपने आप खिल उठेगा। लेखक यह भी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कौशल को सीखते समय केवल नतीजों पर ध्यान देता है, तो वह हर गलती को असफलता के रूप में देखने लगता है। लेकिन अगर वह केवल प्रक्रिया पर ध्यान दे और हर गलती को एक सीखने का अवसर माने, तो वह अधिक तेजी से प्रगति करेगा। जो लोग खुद को इस सोच से मुक्त कर लेते हैं कि उन्हें किसी निश्चित समय में सफल होना है, वे न केवल अपने कौशल में तेजी से सुधार करते हैं, बल्कि अधिक संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। अगर कोई चित्रकार हर बार यह सोचे कि उसकी हर पेंटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो वह कभी रचनात्मकता का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वह केवल पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया का आनंद ले, तो वह अधिक सहजता से और बेहतर कला का निर्माण कर सकेगा। इसी तरह एक लेखक अगर यह सोचे कि उसे हर पेज को परफेक्ट बनाना है, तो वह कभी भी लिखने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वह केवल यह ध्यान दे कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा लिख रहा है, तो उसकी लेखन क्षमता लगातार बेहतर होती जाएगी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सफलता केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में है जो व्यक्ति को वहां तक लेकर जाती है। जब कोई अपने दिमाग को इस सोच के लिए प्रशिक्षित कर लेता है कि उसे केवल प्रक्रिया पर ध्यान देना है, तो न केवल उसका कौशल बेहतर होता है, बल्कि उसका मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 3, द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में रहना। जब कोई व्यक्ति कोई नया कौशल सीखता है, तो उसका मन अक्सर भविष्य की चिंताओं या अतीत की असफलताओं में
उलझा रहता है। वह यह सोचकर परेशान होता है कि उसे कब तक सफलता मिलेगी, या फिर वह इस बात से निराश होता है कि उसने अब तक उतनी प्रगति क्यों नहीं की जितनी वह करना चाहता था। लेकिन यह मानसिकता न केवल उसकी प्रगति को धीमा कर देती है, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने से भी रोकती है। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में समझाते हैं कि किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद रहे। जब कोई बच्चा खेलते हुए कुछ सीखता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से उस गतिविधि पर होता है। वह न तो इस बात की चिंता करता है कि उसे कितना समय लगेगा, और न ही इस बात की परवाह करता है कि वह पहले कितनी बार असफल हुआ है। यही कारण है कि बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसका दिमाग भविष्य और अतीत की सोच में उलझ जाता है, जिससे उसकी सीखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहता है तो उसका दिमाग शांत रहता है, जिससे वह अधिक कुशलता से सीख सकता है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि जब वे पियानो का अभ्यास कर रहे थे तब उनका ध्यान अक्सर इस बात पर चला जाता था कि उन्हें कितनी जल्दी एक परफेक्ट पियानो वादक बनना है। वे बार बार अपनी प्रगति को आंकते रहते थे, जिससे वे हर गलती पर निराश हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना शुरू किया और केवल अभ्यास की प्रक्रिया पर ध्यान देने लगे तो उनकी गति और दक्षता में ज़बरदस्त सुधार आया। अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीख रहा है और हर बार यह सोचता है कि वह कितने महीनों में एक शानदार गिटारिस्ट बन जाएगा, तो वह हर छोटे सुधार को नज़रअंदाज कर देगा और जल्द ही अधीर हो जाएगा। लेकिन अगर वह केवल इस बात पर ध्यान दे कि वह इस क्षण में कितनी एकाग्रता से अभ्यास कर रहा है, तो उसकी प्रगति कहीं अधिक तेज होगी। लेखक इस अवधारणा को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अगर कोई माली केवल इस बात की चिंता करता रहे कि उसके लगाए हुए पौधे कितनी जल्दी बड़े होंगे, तो वह हर दिन निराश महसूस करेगा। लेकिन अगर वह केवल इस पर ध्यान दे कि वह इस क्षण में अपने पौधों की अच्छी देखभाल कर रहा है, तो वह हर दिन संतोष और आनंद महसूस करेगा। कई बार व्यक्ति यह सोचकर घबरा जाता है कि उसने अब तक जितना प्रयास किया है उसका कोई ठोस परिणाम क्यों नहीं दिख रहा। यह सोच उसे हताश कर देती है और वह अभ्यास छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अगर वह यह समझ जाए कि नतीजे अपने समय पर आएंगे और उसे केवल इस पल में अपनी पूरी ऊर्जा झोंकनी है, तो वह अभ्यास को बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक प्रक्रिया के रूप में देख सकेगा। अगर कोई लेखक हर समय यह सोचे कि उसकी किताब कितनी जल्दी पूरी होगी, तो वह लेखन प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ इस पर ध्यान दे कि वह इस क्षण में अच्छे से लिख रहा है, तो न केवल उसकी किताब जल्दी पूरी होगी बल्कि उसका लेखन भी बेहतर होगा। इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी हर समय यह सोचे कि उसे कितनी जल्दी अपने खेल में परफेक्ट बनना है, तो वह अपनी हर छोटी गलती पर निराश होगा। लेकिन अगर वह केवल इस पर ध्यान दे कि वह हर प्रैक्टिस सेशन में पूरी तरह से मौजूद रहे, तो उसकी प्रगति कई गुना तेज हो जाएगी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति जब भी कोई नया कौशल सीख रहा हो तो उसे केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान देना चाहिए। जब वह इस पल में पूरी तरह से मौजूद होता है तो न केवल उसकी प्रगति तेज होती है बल्कि वह अधिक आनंद और संतोष भी महसूस करता है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 4, स्टेइंग ऑन द पाथ, मार्ग पर बने रहना। जब कोई व्यक्ति कोई नया कौशल सीखता है तो शुरुआत में वह बहुत उत्साहित महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और चुनौतियां बढ़ती हैं, उसका धैर्य कमज़ोर पड़ने लगता है। वह खुद से सवाल करने लगता है कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है, या फिर यह सोचकर निराश हो जाता है कि उसकी प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी उसने सोची थी। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि व्यक्ति लगातार अभ्यास करता रहे और अपने मार्ग पर टिका रहे, भले ही उसे तुरंत नतीजे न दिखें। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल उगने की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है कि पौधों को विकसित होने में समय लगेगा और उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होगी। अगर वह अधीर होकर हर दिन यह देखने लगे कि फसल कितनी बड़ी है और यह सोचकर निराश हो जाए कि प्रगति बहुत धीमी है,
तो वह खेती छोड़ सकता है, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और सिर्फ सही देखभाल पर ध्यान दे तो समय आने पर उसे भरपूर फसल मिलेगी। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी नई चीज को सीख रहा होता है तो उसे भी यही समझना चाहिए कि निपुणता एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। लेखक अपने पियानो सीखने के अनुभव साझा करते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की तो वे हर दिन ये सोचते थे कि वे कितनी जल्दी एक अच्छे पियानो वादक बन सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रगति को हर दिन आंकना शुरू किया तो वे अक्सर निराश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वे बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं। कई बार उनके मन में यह विचार आता कि शायद वे इस कौशल में उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन जब उन्होंने यह समझ लिया कि हर दिन केवल अभ्यास पर ध्यान देना ही सबसे महत्वपूर्ण है, तब उनकी मानसिकता बदल गई। उन्होंने खुद से यह अपेक्षा करना बंद कर दिया कि वे कितनी जल्दी परफेक्ट बनेंगे और बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर ध्यान देने लगे। नतीजा ये हुआ कि वे बिना किसी मानसिक दबाव के अधिक प्रभावी ढंग से सीखने लगे। अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीख रहा है और कुछ हफ्तों बाद उसे लगे कि वह ज़्यादा प्रगति नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वह हार मानकर अभ्यास बंद कर दे। लेकिन अगर वह यह समझ जाए कि सुधार धीरे धीरे और नियमित अभ्यास से ही आता है, तो वह बिना रुके अभ्यास करता रहेगा और एक दिन अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है और हर दिन यह देखता है कि वह कितनी तेज़ी से दौड़ सकता है, तो हो सकता है कि वह जब तुरंत कोई बड़ा सुधार न देखे तो निराश हो जाए। लेकिन अगर वह बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर ध्यान दे तो एक दिन वह महसूस करेगा कि वह पहले से कहीं बेहतर दौड़ रहा है। कई बार लोग खुद को दूसरों से तुलना करके भी निराश हो जाते हैं। वे देखते हैं कि कोई और व्यक्ति उनसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस वजह से वे खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। लेकिन लेखक यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी भी चीज़ में निपुणता हासिल करने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति बिना रुके अभ्यास करता रहे और इस बात की परवाह न करे कि कोई और कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। अगर कोई लेखक किताब लिख रहा है और वह हर समय यह सोचता रहे कि उसे अपनी किताब कितनी जल्दी पूरी करनी है, तो हो सकता है कि वह हड़बड़ी में गलतियां करने लगे या फिर यह सोचकर निराश हो जाए कि वह उतनी तेज़ी से नहीं लिख पा रहा जितना उसने सोचा था। लेकिन अगर वह सिर्फ हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने पर ध्यान दे और इस प्रक्रिया का आनंद ले, तो उसकी किताब एक दिन अपने आप पूरी हो जाएगी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति बिना किसी हड़बड़ी के, बिना खुद को नकारात्मक सोच में फंसाए, लगातार अभ्यास करता रहे। जब वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा है, तो वह मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहता है और उसकी प्रगति भी स्वाभाविक रूप से होती रहती है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 5, इंटेंशन, एफर्ट एंड द बैलेंस पॉइंट। इरादा, प्रयास और संतुलन का बिंदु। जब कोई व्यक्ति कोई नया कौशल सीखता है तो वह या तो बहुत अधिक प्रयास करने लगता है या फिर कोशिश ही छोड़ देता है। कभी कभी वह इतनी मेहनत करता है कि खुद को थका देता है और कभी कभी वह इतना निराश हो जाता है कि आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति ही खो देता है। थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में समझाते हैं कि किसी भी चीज़ में निपुणता हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि व्यक्ति सही संतुलन बनाए रखे, न तो बहुत ज़्यादा दबाव बनाए और न ही प्रयास करना छोड़े। जब कोई तीरंदाज निशाना लगाने की कोशिश करता है तो अगर वह बहुत ज़्यादा बल लगाकर धनुष खींचेगा तो उसका निशाना चूक सकता है, लेकिन अगर वह बहुत कम ताकत लगाएगा तो तीर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। सही निशाना लगाने के लिए उसे अपनी ताकत और संतुलन का सही उपयोग करना होगा। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति कोई नया कौशल सीखता है तो उसे यह समझना चाहिए कि केवल कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सही मात्रा में प्रयास करने और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने की भी ज़रूरत है। लेखक अपने पियानो अभ्यास का एक अनुभव साझा करते हैं। जब उन्होंने पियानो सीखना शुरू किया तो वे इतनी मेहनत करने लगे कि हर गलती पर खुद को कोसने लगते थे। वे सोचते थे कि अगर वे पूरी ताकत झोंक देंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन ज़्यादा दबाव डालने की वजह से वे तनावग्रस्त हो जाते थे और संगीत का आनंद नहीं ले पाते थे। बाद में जब उन्होंने यह समझा कि संतुलित प्रयास ही असली कुंजी है, तब उन्होंने अपनी मानसिकता बदल ली। वे अब
न तो बहुत ज्यादा परफेक्शन की चिंता करने लगे और न ही खुद को जरूरत से ज्यादा थकाने लगे। इस बदलाव के बाद उनकी प्रगति तेज हो गई और वे पियानो बजाने का आनंद भी लेने लगे। अगर कोई व्यक्ति दौड़ना सीख रहा है और हर दिन खुद को जरूरत से ज्यादा धकेल रहा है तो कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वह अभ्यास बंद कर देगा। लेकिन अगर वह अपने शरीर की क्षमता के अनुसार संतुलित गति से दौड़े और धीरे धीरे अपनी सहन शक्ति बढ़ाए तो वह लंबे समय तक दौड़ता रहेगा और बेहतर परिणाम पाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कोई नई भाषा सीख रहा है और हर दिन घंटों तक अध्ययन करने की कोशिश करता है तो वह जल्दी ही थकान महसूस करने लगेगा और उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे और इसे एक आनंददायक प्रक्रिया बनाए तो वह भाषा जल्दी और आसानी से सीख सकेगा। लेखक समझाते हैं कि किसी भी कौशल को सीखते समय व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं संतुलन बनाए हुए हूँ? अगर उसे लगता है कि वह बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है तो उसे थोड़ा धीमा हो जाना चाहिए, और अगर उसे लगता है कि वह बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा तो उसे खुद को थोड़ा प्रेरित करना चाहिए। यह संतुलन ही उसे स्थायी प्रगति की ओर ले जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता केवल तब मिलती है जब वे खुद को पूरी तरह से झोंक देते हैं और बिना रुके मेहनत करते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति संतुलित मानसिकता के साथ धीरे धीरे लेकिन निरंतर आगे बढ़ता है। वह बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका दिमाग तनाव में आ जाता है और वह रचनात्मक तरीके से नहीं सोच पाता। लेकिन जब वह खुद को मानसिक रूप से शांत रखता है और सिर्फ सही मात्रा में प्रयास करता है तो उसका दिमाग अधिक कुशलता से काम करता है। अगर कोई चित्रकार हर बार ये सोचे कि उसकी हर पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए तो वह हर स्ट्रोक पर इतना ध्यान देगा कि उसकी कला का स्वाभाविक प्रवाह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह केवल अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने पर ध्यान दे और ज़रूरत से ज़्यादा दबाव न डाले तो उसकी कला अधिक सुंदर और स्वाभाविक होगी। इसी तरह अगर कोई लेखक हर वाक्य को बार बार ठीक करने में लग जाए तो वह अपनी रचनात्मकता खो देगा। लेकिन अगर वह पहले अपने विचारों को सहजता से लिखने पर ध्यान दे और बाद में उन्हें सुधारने की प्रक्रिया को अपनाए तो उसकी लेखन क्षमता तेज़ी से विकसित होगी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि किसी भी कौशल को सीखते समय व्यक्ति को सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। बहुत अधिक दबाव या बहुत कम प्रयास दोनों ही प्रगति में बाधा डालते हैं। जब व्यक्ति सही मात्रा में प्रयास करता है और अपनी मानसिकता को शांत रखता है तो वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले सकता है और अधिक प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रक्रिया पर ध्यान देना, न कि केवल परिणाम पर। जब हम अपने ध्यान को भविष्य की चिंताओं और अतीत की असफलताओं से हटाकर वर्तमान क्षण में ले आते हैं तो हम सीखने की प्रक्रिया का पूरा आनंद लेने लगते हैं। यही मानसिकता हमें न केवल कुशलता से आगे बढ़ने में मदद करती है बल्कि हमारे भीतर धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास भी पैदा करती है। अगर हम किसी भी कौशल में निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सफलता कोई एक झटके में मिलने वाली चीज़ नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे और लगातार किए गए अभ्यास का परिणाम होती है। जब हम बिना जल्दबाजी किए, बिना खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाले केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से प्रगति करते हैं बल्कि खुद को मानसिक रूप से भी शांत और संतुष्ट रखते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया कौशल सीखने या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें तो अपने ध्यान को केवल मंजिल तक पहुंचने पर मत रखें, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी प्रगति का आनंद लें, सीखने की प्रक्रिया को महसूस करें और खुद को धैर्य के साथ मार्ग पर बनाए रखें। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। सफलता का असली रहस्य यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बल्कि यह है कि आप उस यात्रा का कितना आनंद लेते हैं।